नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु, जी हाँ, 1 अगस्त 2026 एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर बढ़ने जा रहे हैं आप, क्योंकि 1 अगस्त वो तिथि है जब राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र शतभिषा को छोड़कर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में 10 अप्रैल 2027 तक रहेंगे। राहु का ये 253 दिनों का गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि राहु मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा का संचरण जब हमारे जीवन में होगा तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि धनिष्ठा नक्षत्र क्या है और धनिष्ठा नक्षत्र में राहु गोचर का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु, जी हाँ, वैदिक ज्योतिष में धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल देव हैं और इसके देवता अष्टवसु हैं। धनिष्ठा नक्षत्र धन संपदा, नेम फेम और सफलता देने वाला नक्षत्र है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं और अत्यधिक ऊर्जावान प्लेनेट माने गए हैं। राहु भी अपने आप में हाईली एनर्जेटिक प्लेनेट हैं और वायु तत्व ग्रह हैं। जब अग्नि और वायु का मेल होता है तो अग्नि और भी अधिक प्रज्वलित हो जाती है और एक विस्फोटक योग बन जाता है, जिसे अंगारक योग की संज्ञा दी गई है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो नॉन ट्रेडिशनल तरीके से कार्य करता है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कुछ नया करने की इच्छा, कुछ ऐसा जो दूसरे लोग ना कर रहे हों, लीक से हटकर, परंपरा से हटकर सोचना और करना, खास करके आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में। राहु एक भौतिकतावादी प्लेनेट है और वो सब देने में सक्षम है जो आज के भौतिकतावादी युग में हम पाना चाहते हैं। ढेर सारा पैसा, शानदार वाहन, शानदार मकान, सुख सुविधा के सारे साधन, कंफर्ट और लग्जरी, और इन सब की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यही राहु अगर जन्म कुंडली में खराब हैं तो एडिक्शन दे देते हैं। ओवर थिंकिंग, अनजाना भय जैसी स्थितियां पैदा कर देते हैं। अचानक धन हानि, अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाना, पैसा डूब जाना, गलत संगति का शिकार होना, ये सब खराब राहु होने पर होता है। जब राहु धनिष्ठा में गोचर करेंगे तो राहु मंगल की विस्फोटक ऊर्जा का संचरण होगा। ऐसे में आप लीक से हटकर सोचेंगे, कुछ नया करेंगे, सफलता, धन, नेम फेम पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि राहु सिर्फ पाना जानता है, उसे नैतिक अनैतिक इसकी कोई परवाह नहीं होती है। धनिष्ठा में राहु का गोचर टेक्निकल फील्ड, रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन ध्यान रहे, मंगल राहु की ऊर्जा कभी कभी जल्दबाज और इगोइस्ट भी बना देती है और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत भी हो सकते हैं। धनिष्ठा एक ऐसा नक्षत्र है जो 2 राशियों में समाहित है
मकर और कुंभ राशि, और दोनों ही राशियां शनि की राशि हैं, जबकि नक्षत्र मंगल का है। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है और इसमें मंगल बहुत अधिक पावरफुल होते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है, जबकि कुंभ वायु तत्व राशि है। पृथ्वी में हर चीज को समाहित करने का गुण होता है, जबकि वायु में विस्तार का गुण होता है। यही वजह है कि धनिष्ठा नक्षत्र में राहु दो तरह का फल देंगे। पहले तो आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त करना चाहेंगे, इकट्ठा करना चाहेंगे और इसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। इसके बाद जब धनिष्ठा के वो दो चरण जो कुंभ राशि में आते हैं, जब उसमें राहु गोचर करेंगे तो एक्सपेंशन करेंगे, विस्तार करेंगे आपके कार्य क्षेत्र का, आपके धन का, आपके स्किल कौशल और आपके इंटेलिजेंस को एक्सपेंड करेंगे। राहु विदेश के भी कारक होते हैं और इस गोचर में विदेशों से भी आपको बड़ा लाभ दिलाने की क्षमता रखते हैं राहु। अब प्रश्न ये है कि इस नक्षत्र में राहु के गोचर पर किस तरह से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जाए, क्या रेमेडीज़ हैं इसकी। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र की दिशा नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, और इसका प्रतीक चिन्ह है मृदंग, बांसुरी, तबला। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हनुमान जी का एक चित्र लगा दें और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रख दें, मृदंग, तबला, बांसुरी, तो इससे धनिष्ठा नक्षत्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अब आइए समझते हैं कि अलग अलग राशि के जातकों पर धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का गोचर किस तरह का फल प्रदान करेगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है और 1 अगस्त को राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करके मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में गोचर कर जाएंगे और मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि 7वें भाव, 9वें भाव और 11वें भाव पर पड़ेगी। तो इस तरह से इस गोचर काल में कुंडली के तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव पर राहु, मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा का संचरण होगा और इन भावों से संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। बात करें तीसरे घर की, तो तीसरा घर राहु का पक्का घर है। तीसरे घर में, तीसरे भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं। बहुत स्ट्रांग पोजीशन है राहु की 3rd हाउस। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का तो होता ही है। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर का भी होता है और राहु से ज़्यादा चतुर चालाक, राहु से ज़्यादा हाजिर जवाब कोई हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर जब राहु गोचर करेंगे तो आपकी वाणी में, आपकी कम्युनिकेशन पावर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। बहुत दिनों से हो सकता है कि आप लोगों की बातों को सुनते रहे हों और चुपचाप सह जाते रहे हों, जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन राहु का ये गोचर आपके अंदर इतने साहस का संचार करेगा। राहु और मंगल की ऊर्जा जब 3rd हाउस में होगी तो आपकी कम्युनिकेशन पावर
आपकी विल पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से मजबूत होगी और जिस भी आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने का प्रयास आप करेंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि 11th हाउस पर भी है। राहु आपके एम्बिशंस को दर्शाते हैं, आपके जुनून को दर्शाते हैं। आप कुछ करना चाहते थे, आप कुछ बनना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे, नहीं बन पा रहे थे। ये वो समय आया है जब राहु आपकी इस तरह की इच्छाओं को पूरा करेंगे। क्योंकि राहु मंगल की ऊर्जा का संचरण 12वें भाव में भी हो रहा है और राहु विदेश के कारक हैं और 3rd हाउस में बैठे हैं। 3rd हाउस जो है ये संचार माध्यमों का होता है, तो तीसरे भाव को विदेश से जोड़ देंगे। यानी संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आप विदेशों से जुड़ करके बहुत अच्छा लाभ इस समय अर्जित कर सकते हैं। राहु इंट्यूशन पावर को दर्शाते हैं। राहु में अतीन्द्रिय क्षमता होती है और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु आपकी इंट्यूशन पावर को कई गुना बढ़ा देंगे और उसका प्रभाव ये होगा कि आने वाले समय में आपके जीवन में किस तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसका आभास आपको पहले से होने लगेगा। धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल हैं, राहु हैं मंगल के नक्षत्र में, और मंगल 5th हाउस के भी लॉर्ड हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है। और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो राहु का ये गोचर आपके लिए बेहद शुभ है, एक वरदान जैसा है। क्योंकि राहु परंपरागत चीज़ों से हट करके कुछ नया करना चाहते हैं, तो आप की क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे, कुछ नया करके दिखाएंगे आप। और अगर आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, DRDO से जुड़े हुए हैं, तो कहना ही नहीं है, राहु आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। नई नई चीज़ों की खोज आप करेंगे। 7वें भाव से भी राहु का संबंध बन रहा है। 7वां भाव विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है और व्यापार का होता है। यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से राहु का गोचर बेहद अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में मत कीजिएगा। स्वतंत्र रूप से आप कोई व्यापार करेंगे और लीक से हट करके, परंपरा से हट करके कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो राहु आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अगर राहु खराब हैं आपकी जन्म कुंडली में, मैं गोचर की बात कर रहा हूँ, एक जनरल प्रेडिक्शन है, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हैं और आपने पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू किया, तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि या तो वो व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा और या फिर पार्टनर के द्वारा आपको धोखा दिया जाएगा, आपको धनहानि कराई जाएगी, आपका नुकसान होगा। तो इस गोचर में अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो स्वतंत्र रूप से अकेले कोई व्यापार शुरू करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। 3rd हाउस भाई बहनों को दर्शाता है। यहाँ पर भाई बहनों के बीच
रिलेशंस को ख़राब कर सकते हैं राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में ख़राब हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छे हैं तो आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ करना चाहते थे तो इस गोचर काल में कर पाएंगे। लाभ भाव पर दृष्टि है राहु की। एकादश भाव वो भाव होता है जो ये दर्शाता है कि आपने जो एफर्ट्स किए, आपने जो मेहनत की, उसके प्रतिफल के रूप में क्या आपको मिलने जा रहा है। और राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो हर हाल में चीज़ों को प्राप्त करना ही जानते हैं। राहु को नैतिक अनैतिक से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ने से अचानक से धन लाभ का योग बनेगा, विदेशों से धन प्राप्ति का योग बनेगा, चारों तरफ से आपको धन प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपने नैतिक तरीकों को छोड़कर, चूँकि राहु शॉर्टकट को भी दर्शाते हैं और शॉर्टकट अपनाया आपने, जल्दबाजी में आपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की सोची और कहीं आप शेयर मार्केट से जुड़ गए, चूँकि राहु शेयर मार्केट को दर्शाते हैं, तो राहु आपको बड़ी धनहानि भी करा सकते हैं। इसलिए शेयर मार्केट से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर देख लीजिएगा आपकी जन्म कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में होने चाहिए, राहु स्ट्रांग पोजीशन में होने चाहिए और इसके साथ साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की पूरी राय लेकर के तभी कोई निवेश कीजिएगा। नवम भाव पर राहु की दृष्टि है। नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव होता है और मंगल के नक्षत्र में है। मंगल 5th और 12th लॉर्ड है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का बेहद अनुकूल अवसर बन रहा है। हालांकि राहु को धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है और नवम भाव धर्म अध्यात्म का होता है। तो अगर आप इस राहु के गोचर में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी धार्मिक यात्रा पर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि 3rd हाउस में राहु बैठे हैं, 9th हाउस से राहु का संबंध बन रहा है। तो यात्राएं तो आपको करनी पड़ेंगी, यात्राएं होंगी और राहु आपसे यात्रा कराए उससे बेहतर ये है कि आप स्वयं कोई यात्रा कर लें और कोई धार्मिक यात्रा कर लें। गंगा स्नान के लिए कहीं चले जाएं, देव दर्शन के लिए चले जाएं, तो ये राहु आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मोड में आ जाएंगे, भाग्य को भी बूस्टअप करेंगे और भाग्य का भी आपको साथ मिलना शुरू करेगा। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है और राहु क्या है, डीप अटैचमेंट के कारक हैं। तो आप अपनी इच्छाओं को जो लंबे समय से अधूरी चली आ रही थी, उन इच्छाओं को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। राहु इस कार्य में आपकी हेल्प भी करेंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया कि ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, शॉर्टकट मत अपनाइएगा। नैतिक तरीकों से कार्य करते हुए आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे तो राहु का ये गोचर और मंगल के नक्षत्र में गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल फल देने वाला होगा। तो ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन हो गया धनु राशि के लिए, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सभी धनु राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि धनु राशि के करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में राहु, मंगल, गुरु, सूर्य, इन सब का गोचर अलग अलग है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे रहा हूँ,
58144128। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं राहु के उपायों पर। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु। और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है, राहु है हेड। और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें।
चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रंग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।